के हवाले से, उर्दू के हवाले से दोनों स्टेजों पर पहचानी जाती है। मेरी मुराद है मोहतरम प्रज्ञा विकास साहबा से कि वो तशरीफ लाएं और अपने चंद शेरों से जाहिर है कि इसमें शरीक होकर हमारी हिम्मत अफजाई और हमारे हौसला बुलंद करें। मोहतरमा प्रज्ञा विकास। मेरी इन आँखों में अब ख्वाब नहीं आते हैं और हम इसी शहर में रहते हैं, ये सच है, लेकिन हमको इस शहर के आदाब नहीं आते हैं, हमको इस शहर के आदाब नहीं आते हैं। अभी आवाज़ आई थी गीत की, वक्त भी नहीं है और उसके बावजूद ज़रा बहुत मायूसी होगी क्योंकि गज़ल के वास्ते कोई कहाँ मैं साज रखती हूँ, अदाएँ मुझको आती हैं न मैं अंदाज़ रखती हूँ, फिर देती हूँ दुनिया के गमों को एक धागे में। न गाना मैंने सीखा है न मैं आवाज़ रखती हूँ, न गाना मैंने सीखा है। और यूँ भी सरसों हथेलियों पे उगाने के दिन गए, अच्छी गज़ल को गा के सुनाने के दिन गए। मुश्किल से 3 या 4 मिनट का वक्त लूँगी, साथ दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, मैं अपनी बात शुरू। एक कथा और एक मतला चंद शेर। कभी सम्मेलनों से मुशायरों में हम इसलिए आते हैं क्योंकि अदब की महफिल के नाम से मुशायरे जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। कहती हूँ कि उसकी यादों के साथ आएगी, उसकी यादों के साथ आएगी, नींद शर्तों के साथ आएगी। उसकी यादों के साथ आएगी, नींद शर्तों के साथ आएगी। और किसको मालूम था, किसको मालूम था ये शोहरत भी इतने दागों के साथ आएगी, इतने दागों के साथ आएगी। किसको मालूम था ये शोहरत भी इतने दागों के साथ। वाह, बहुत अच्छा। एक मतला 2 शेर और कहती हूँ उर्दू के बारे में बात हो रही थी। तमाम लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, हिंदू होकर उर्दू से इस मोहब्बत की वजह पूछते हैं। मैं बहुत तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ हर ज़बान की अपनी एक खूबी होती है, लेकिन जब उर्दू की बात आती है तो महज एक मतला कहना चाहती हूँ कि मोहब्बतों का सबक जब पढ़ाने लगती थी, मोहब्बतों का सबक जब पढ़ाने लगती थी, हमारी माँ हमें उर्दू सिखाने लगती थी, हमारी माँ हमें उर्दू पढ़ाने लगती थी, हमारी माँ हमें उर्दू पढ़ाने लगती थी। मोहब्बतों का सबक जब सिखाने लगती थी, हमारी माँ हमें उर्दू पढ़ाने लगती थी। और उसने मतलब देखें कि तुम्हारी याद की जब धूल आने लगती थी, तुम्हारी याद की जब धूल आने लगती थी, मैं अपनी कार के शीशे चढ़ाने लगती थी, मैं अपनी कार के शीशे चढ़ाने लगती थी। पिछले दिनों एक मुसलसल गज़ल हो गई मुंबई पर। ये सियासी नकाब अगर मुंबई पर से हटा दिया जाए तो जो खूबसूरत चेहरा मुंबई का है, जो नौउम्र चश्मे के साथ में आप इस मुंबई का नज़ारा करें, तब एक गज़ल में कहती हूँ, मतला हाजिर करती हूँ कि खुद में ही डूबी लगी ये मुंबई, खुद में ही डूबी लगी ये मुंबई, हमको दीवानी लगी ये मुंबई, हमको दीवानी लगी ये मुंबई। और शेर अर्ज़ करती हूँ कि भीगे लहजे में हवा ने बात की, भीगे लहजे में हवा ने बात की, तो हमें उनसी लगी है मुंबई, तो हमें तुमसी लगी है मुंबई, हमको दीवानी लगी है मुंबई। और ये शेर देखें, मुझे लगता है कि मुझे अपनी जगह लेनी चाहिए, वैसे भी वक्त कम है, मैं जा सकती हूँ। हज़रात बहुत ही खूबसूरत और बेहाली शेरों से नवाज रही थी और अच्छा भी लगा मुझे। आप अपनी मेहमान नवाजी का सबूत फराहम करें और 2-3 शेरों से और नवाज दें, उनका करम होगा इंशाअल्लाह। आइए, मैं आप जिस गज़ल के लिए हुक्म कर रहे हैं मैं वही गज़ल कहती हूँ। पिछले दिनों दिल्ली मेरा बहुत जाना आना हुआ, तब एक मैंने मतलब कहा कि मैं ढूंढती फिरी उसे फिर भी नहीं मिली, मैं ढूंढती फिरी उसे फिर भी नहीं मिली, दिल्ली में सब मिले मुझे दिल्ली नहीं मिली, दिल्ली में सब मिले मुझे दिल्ली नहीं मिली। और उसने मतलब कहती हूँ कि बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली, बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली, मौसम को बेर मिल गए शबरी नहीं मिली, मौसम को बेर मिल गए शबरी नहीं मिली। और ये शेर देखें कि मौसम के साथ साथ सभी कुछ बदल गया,
मौसम के साथ साथ- साथ सभी सभी कुछ बदल गया। जंगल में फूल, बाग में तितली नहीं मिली। जंगल में फूल, बाग में तितली नहीं मिली। बस मेरे जैसे चाहने वाली नहीं मिली और पिछली तमाम यादों के चेहरे ही खो गए। वाह, पिछली तमाम यादों के चेहरे ही खो गए। शादी के बाद कोई सहेली नहीं मिली। शादी के बाद कोई सहेली नहीं मिली। बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली। मौसम को बेर मिल गए, शबरी नहीं मिली। और दुनिया ने इस कदर मुझे उलझा के रख दिया। तुझको भी याद करने की छुट्टी नहीं मिली। वाह, तुझको भी याद करने की छुट्टी। वाह, वाह, बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली। दुनिया ने इस कदर मुझे उलझा के रख दिया। तुझको भी याद करने की छुट्टी नहीं मिली। और ये शेर देखें कि मेरा पुकारना तेरा वापस न लौटना। और ये आखिरी शेर देखें कि मेरा पुकारना तेरा वापस न लौटना, तेरा वापस न लौटना। ये ऐसा जख्म था जिसे पट्टी नहीं मिली। वाह, बहुत अच्छा लगा। क्या करना।